अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू OMG ग्लोबल। दोस्तों, हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने टिकटॉक के बारे में ना सुना हो। टिकटॉक इस वक्त दुनिया की मशहूर तरीन एप्लीकेशन में से एक है। टिकटॉक वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है जिसको 500 मिलियन से ज़्यादा दफ़ा डाउनलोड किया गया है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इसको बनाने वाले आदमी के बारे में जानते हैं। आज ये आदमी चाइना का 9वां अमीर तरीन आदमी है। ये कहानी आज आपको बताई जाएगी। टिकटॉक को बाइडेंस कंपनी ने बनाया। इस कंपनी के मालिक यानी फाउंडर जेंग यूनिक हैं। 36 साल जेंग यूनिक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। चाइना में 2008 में एक माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लिया, लेकिन इसका दिल वो ज़्यादा नहीं लगा। जल्द ही इसने माइक्रोसॉफ्ट छोड़कर फैनफोन नाम की एक कंपनी ज्वाइन कर ली, लेकिन ये कंपनी चल ना सकी और जेंग जॉबलेस हो गया। इसके बाद जेंग ने 99fan.com के नाम से एक कंपनी बनाई, लेकिन 2011 में एक आइडिया ने इसकी ज़िंदगी तब्दील कर दी। जेंग ने नोटिस किया कि चाइना और दुनिया में लोग मोबाइल से कंप्यूटर से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इसी आइडिया को लेकर जेंग ने बाइडेंस नाम की एक कंपनी बनाई, और यही वो कंपनी थी जिसने आगे चलकर टिकटॉक को बनाया और जेंग की ज़िंदगी को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। दोस्तों, बाइडेंस की ये कंपनी मोबाइल एप्लीकेशन बनाती थी, लेकिन जेंग के सामने अभी काफ़ी मुश्किलात थी। बाइडेंस ने जो अपनी पहली मोबाइल एप्लीकेशन बनाई उसको किसी मसले की वजह से चाइना की हुकूमत ने बैन कर दिया, लेकिन जेंग ने हिम्मत ना हारी और ये एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता था कि जो चाइनीज़ को उनके दिन भर की खबरें मोबाइल में मिलती रहें। जेंग ने इन्वेस्टर से बात की और वो इस एप्लीकेशन को बनाने में जेंग को पैसे दे, लेकिन इसको हर जगह इनकार मिला। जेंग ने हिम्मत ना हारी। माइक्रोसॉफ्ट में अच्छी खासी जॉब छोड़कर ये धक्के खा रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी के बड़ा गोल अचीव करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। आखिरकार अगस्त 2012 में एक इन्वेस्टर ने जेंग को कंपनी में पैसे लगाने के लिए तैयार हो गया, और इस तरह से जेंग ने ट्योटो नाम की एक एप्लीकेशन बना ली, और अगले 2 साल में यही एप्लीकेशन को 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने इस्तेमाल किया और जेंग को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। दोस्तों, अब आते हैं टिकटॉक की तरफ। सितंबर 2016 में जेंग की कंपनी बाइडेंस ने डुइन नाम की एप्लीकेशन बनाई, और यही एप्लीकेशन टिकटॉक की थी, जिसको चाइना में डुइन के नाम से जाना जाता है, और आज भी इसका नाम डुइन इस्तेमाल होता है चाइना में। देखते ही देखते ये एप्लीकेशन मशहूर हो गई और करोड़ों लोगों ने इसे डाउनलोड भी किया। जेंग ने अब ये सोचा क्यों ना इस एप्लीकेशन को पूरी दुनिया में लॉन्च किया जाए, और इस तरह से सितंबर 2017 में जेंग ने पूरी दुनिया को इस एप्लीकेशन से रोशांस कराया और ये पूरी दुनिया में मशहूर होना शुरू हो गई। चाइना में लोग इसे डुइन के नाम से आज भी जानते हैं। नवंबर 2017 में जेंग ने म्यूजिकल किन एप्लीकेशन के नाम पे टिकटॉक जैसी ही एक ऐप खरीद ली, जो कि $1 अरब में थी, और जेंग ने म्यूजिकली टिकटॉक के साथ इसको मर्ज कर लिया। यानी अब दुनिया में कोई टिकटॉक जैसी बड़ी एप्लीकेशन को कोई बड़ा कंपटीशन नहीं था। हैरानकुन बात यह है कि जेंग का अभी तक टिकटॉक पर कोई अकाउंट नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि ये यंग लोगों के लिए है और जेंग की उम्र अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और लेकिन इसने अपने ऑफिस में सब पर टिकटॉक का अकाउंट बनाना लाजमी कर दिया है। आज टिकटॉक दुनिया की 75 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और दुनिया की मशहूर 3 एप्लीकेशन में से एक है। जेंग यूनिक आज चाइना का 9वां अमीर तरीन आदमी है। इसकी दौलत की मालियत $13 अरब है, यानी तकरीबन 2000 अरब रुपए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।